अभी खुलासा, एक के बाद एक बड़े फैसले, 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर, कुछ फैसले चौंकाने वाले। नौकरी, बिजली, कानून, सब पर असर, किसे राहत किस पर सख्ती, देवभूमि में बड़ा बदलाव तय। इस वक्त उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सत्ता के गलियारों से एक के बाद एक बड़े फैसले निकलकर सामने आ रहे हैं और ये फैसले सीधे आम जनता, सरकारी कर्मचारियों और युवाओं की जिंदगी पर असर डालने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई धामी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में लिए गए फैसले अब सुर्खियों में। खास बात यह रही कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार पूरी ताकत के साथ कैबिनेट बैठक हुई और इस बार फैसलों की संख्या ही नहीं, उनका असर भी बड़ा है। करीब 16 बड़े प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी और हर एक प्रस्ताव अपने आप में एक बड़ी कहानी कह रहा है। सबसे पहले बात करते हैं लोक निर्माण विभाग की। अब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंसल्टेंसी को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, यानी प्रदेश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर तेजी आने वाली है। सड़कों से लेकर पुलों तक विकास की रफ्तार अब और तेज हो सकती है। अब जरा न्याय विभाग की तरफ चलते हैं, जहां कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। अब न्याय विभाग के कर्मचारी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन ले सकेंगे, यानी कम ब्याज, ज्यादा सहूलियत और सीधे तौर पर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूती। वन विभाग में भी एक अहम बदलाव किया गया। पहले मुख्य प्रशासनिक पद के लिए 25 साल की सेवा जरूरी थी, लेकिन अब इसे घटाकर 22 साल कर दी गई है, यानी अब प्रमोशन के रास्ते थोड़े और आसान हो गए हैं। ऊर्जा विभाग से जुड़ी खबर भी कम अहम नहीं है। सब्सिडी का लाभ अब 31 मार्च 2025 तक ही मिलेगा, यानी सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि फ्री बिजली या सब्सिडी योजनाओं पर अब सख्ती आने वाली है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हलचल है। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय से जुड़ी प्रीमियम व्यवस्था को लेकर कैबिनेट के सामने प्रस्तुति रखी गई, जो आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का संकेत दे रही है। अब बात गृह विभाग की, यहाँ फैसलों की झड़ी लग गई। 2025 में बनी नियमावली को लागू करने की अनुमति दे दी गई। साथ ही उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली को भी हरी झंडी मिल गई है, यानी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। इतना ही नहीं, भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद अब प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों को रखने की भी अनुमति दे दी गई, यानी कानून व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने की तैयारी तेज है। कार्मिक विभाग में भी बड़ा फैसला हुआ है। सिपाही और उप निरीक्षक भर्ती से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया। अब जो अभ्यर्थी पहले छूट गए थे, उन्हें दोबारा मौका मिलेगा। इसमें पुलिस, पीएसी, अग्निशमन और प्लाटून जैसे विभाग शामिल हैं, यानी हजारों युवाओं के लिए फिर से उम्मीद की किरण। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एडेड स्कूलों के लिए एक उप समिति बनाने का फैसला लिया, जो इन स्कूलों की स्थिति और सुधार के रास्तों पर काम करेगी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने बड़ा लक्ष्य तय किया। राज्य में 2.2 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदने का टारगेट रखा गया। साथ ही गेहूं और धान खरीद पर केंद्र सरकार जितना मंडी शुल्क दे रही है, उतना ही अब राज्य सरकार भी देगी, यानी किसानों को सीधा फायदा। अब बात रोजगार और स्वरोजगार की। सरकार ने उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब 10% लक्ष्य पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए रिजर्व रहेगा और उन्हें 5% अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी, यानी फौज से लौटे युवाओं को अब कारोबार शुरू करने में सीधी मदद। नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग को लेकर भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जो राज्य की विकास योजनाओं को नई दिशा दे सकता है। और आखिर में पंचम विधानसभा सत्र अवसान को भी मंजूरी दे दी गई, यानी राजनीतिक गतिविधियों के अगले चरण की तैयारी भी पूरी। इन सबके बीच एक और बड़ा फैसला सामने आया। न्यायिक अधिकारियों को ई व्हीकल खरीदने पर ब्याज में छूट दी जाएगी, यानी सरकार अब ग्रीन एनर्जी और ई मोबिलिटी को भी बढ़ावा देने के मूड में है। साथ ही फ्री बिजली योजना में सब्सिडी वसूली एक्ट को भी मंजूरी दे दी गई, जो साफ संकेत देता है कि सरकार अब योजनाओं में पारदर्शिता और अनुशासन लाना चाहती है। कुल मिलाकर देहरादून से आई ये खबर सिर्फ फैसलों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड की आने वाली दिशा का रोड मैप है। विकास, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और प्रशासन, ये फैसले आने वाले